न कि स्वर्णलता सहनी को, एक महिला को मिला है ये सम्मान, बल्कि पूरे निषाद समाज को ये बहुत बड़ा सम्मान हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी ने दिया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत उनको आभार व्यक्त करती हूँ। सभी वर्गों से लोग आए थे, पंचायत से प्रमुख और इसके बाद प्रखंड जिले से सब लोग आए थे। और जो हमारा बापू सभागार जो था वो अंदर ही नहीं बल्कि रोड तक लोगों की भीड़ काफ़ी तादाद में थी। सशक्तिकरण की बात करते हैं तो महिला जब तक राजनीति में अपनी भागीदारी नहीं दिखाएंगी, हमारी 50% की आबादी है, उसमें महिलाओं को 1-2 सीट पे ही सिमट करके रख दिया जाता है, तो कहाँ का न्याय है। नहीं लड़ूंगी। अभी मुझे जनसुराज का जो है पूरे गांव-गांव, शहर-शहर जा कर के पूरे जिले, पूरे बिहार घूम कर के जनसुराज को पहले मजबूत करना है, क्योंकि हमारा 2 अक्टूबर को पार्टी का गठन होने वाला है और जो स्वर्णिम अक्षरों में लिखाया जाएगा बिहार के इतिहास में जो नाम मेरा होगा, उसके लिए हमें थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा अभी है जो कि काम करने की ज़रूरत है। जब तक जड़ नहीं मजबूत होगा तो फिर फल फूल कैसे अच्छा हो सकता है। इसके लिए पूरे बिहार मुझे ये काम करना है। नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार सिंह। आज हम मिलते हैं स्वर्णलता जी से, जो महिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष मुजफ्फरपुर जन स्वराज की हैं। स्वर्णलता जी, अभी प्रशांत किशोर जी ने राज्य स्तरीय 7 सदस्यीय चुनाव समिति का गठन किया है, जिसमें आप इकलौती महिला सदस्य हैं। इसके बारे में आपको क्या कहना है? सबसे बड़े तो जिस समाज से मैं आती हूँ, निषाद समाज से, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। न कि स्वर्णलता सहनी को, एक महिला को मिला है ये सम्मान, बल्कि पूरे निषाद समाज को ये बहुत बड़ा सम्मान हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी ने दिया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत उनको आभार व्यक्त करती हूँ। और हमारे समाज में ही नहीं बल्कि अन्य वर्ग में भी पूरे बिहार में बहुत खुशी की लहर अभी चल रही है। अभी बापू सभागार में जन स्वराज की राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशांत किशोर जी भी शामिल थे। इसे आप किस तरह से मानते हैं? हाँ, पूरे बिहार से लोग आए थे, हमारे सभी वर्गों से लोग आए थे, पंचायत से प्रमुख और इसके बाद प्रखंड जिले से सब लोग आए थे। और जो हमारा बापू सभागार जो था वो अंदर ही नहीं बल्कि रोड तक लोगों की भीड़ काफ़ी तादाद में थी। ये बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि है। स्वर्णलता जी, क्या आप जन स्वराज से 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं? क्योंकि 2019 में आप एक राष्ट्रीय पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुकी हैं मुजफ्फरपुर से। बिल्कुल भी नहीं, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। अभी मुझे जनसुराज का जो है पूरे गांव-गांव, शहर-शहर जा कर के पूरे जिले, पूरे बिहार घूम कर के जनसुराज को पहले मजबूत करना है, क्योंकि हमारा 2 अक्टूबर को पार्टी का गठन होने वाला है और जो स्वर्णिम अक्षरों में लिखाया जाएगा बिहार के इतिहास में जो नाम मेरा होगा, उसके लिए हमें थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा अभी है जो कि काम करने की ज़रूरत है। जब तक जड़ नहीं मजबूत होगा तो फिर फल फूल कैसे अच्छा हो सकता है। इसके लिए पूरे बिहार मुझे काम करना है। इसलिए मैं इलेक्शन अभी लड़ने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। अभी हमारा जनसुराज मजबूत होगा तो मैं ऐसे ही मजबूत हो जाऊँगी। बिहार के चुनाव में महिला वोटर काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है, लेकिन जहां जातिगत समीकरण काफ़ी मायने रखता है, आप महिलाओं को जन स्वराज से कैसे जोड़ेंगे? हमारी जो पार्टी है जनसुराज, वो तो जात पात से कोई मतलब ही नहीं है। हमें जात पात से ज़्यादा ऊपर उठ करके हमें काम करना है। और इसमें सभी दल से लोग मतलब आ रहे हैं, या सभी समुदाय से जो लोग आ रहे हैं, वर्ग से जो लोग आ रहे हैं, उन लोग को बहुत यहाँ पे सम्मान मिल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में महिलाओं को सशक्त बनाने का दावा करते हैं, आप इसे कैसे देखती हैं? महिला सशक्तिकरण की दिशा में माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा पहले जैसे पोशाक योजना, साइकिल योजना दिखता था, जो सारा बिहार जानता है कि अब दिख नहीं रहा है। और जब तक महिला आर्थिक रूप से नहीं स्ट्रांग होंगी, जब तक कुछ नहीं होगा। तो अभी रोजगार महिला को जो होनी चाहिए वैसा कुछ दिख नहीं रहा है बिहार में। और राजनीति में भी देखिए कि जहाँ 2 ही 3 सीट दिया जाता है महिला को। माननीय प्रशांत किशोर जी के द्वारा अभी जो है कि 243 सीट में से 40 सीट पर महिलाओं को विधानसभा में लड़ाई जाएगी, ऐसा इन्होंने निर्णय लिया है। और बाकी किसी दल ने आज तक के इतिहास में ऐसा बड़ा कदम नहीं उठाया है।
आप देखिए कि जब तक महिलाएं मजबूत नहीं होंगी आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, जब तक नहीं मजबूत होंगी, जब तक उनका संपूर्ण विकास नहीं होगा। इसके लिए जब सत्ता में आना बहुत ज़रूरी है महिलाओं को। इसके लिए पहल हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी ने ही, इतिहास गवाह है कि इतना ज़्यादा सीट कहीं कभी नहीं मिला महिलाओं को। जो हम 50% महिला की जो जनसंख्या है उसमें पहली बार जो है कि इतना संख्या बल में हमारी महिलाएं उतारी जाएंगी विधानसभा में। माननीय कुमार जी पहले किए थे कि चलो ये पोशाक योजना, साइकिल योजना कुछ किए थे, लेकिन अभी जो है कुछ भी नहीं दिख रहा है ऐसा। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो महिला जब तक राजनीति में अपनी भागीदारी नहीं दिखाएंगी, हमारी 50% की आबादी है, उसमें महिलाओं को 1-2 सीट पे ही सिमट करके रख दिया जाता है। तो कहाँ का न्याय है? आज तक जो हमारी इतिहास में नहीं हुआ है कि 40-40 सीट पर महिलाएं, आप बतलाइए कि 40 सीट पर किसी दल ने सोचा है? कभी नहीं सोचा है। जो हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी ने करके दिखाया है कि 40 सीट पर हमारी आगामी विधानसभा में हमारी महिलाएं जो हैं कि लड़ेंगी विधानसभा, और मजबूती के साथ लड़ेंगे और जीत निश्चित होगी। जब तक महिला आर्थिक रूप से स्ट्रांग नहीं होंगी तब तक उनका परिवार, समाज और देश कभी भी संपूर्ण नहीं हो सकता है। तो यह जो बात सोचने की हिम्मत की है वो प्रशांत किशोर जी हैं। मैं गांव-गांव जाती हूँ, क्षेत्र में घूमती हूँ, वहाँ देखती हूँ महिलाओं का एक ही बहुत बड़ा सा प्रश्नवाचक चिन्ह रहता है कि दीदी हमारा स्वरोजगार की व्यवस्था कैसे होगी। आज हम गांव में जब मैं बोलती हूँ कि आप जिनको आपने वोट दिया इतने सालों से, तो उनसे पूछिए जाकर कि आपकी स्वरोजगार की कहाँ व्यवस्था है। आप अभी नहीं, आपको सरकार के द्वारा नहीं मिल पा रही है, तो आप अपने से जो घर के अंदर आप जानती हैं, पापड़ बनाना जानती हैं, अचार बनाना जानती हैं, आप जो है कि टीचिंग लाइन में है, कुछ सिलाई बुनाई जानती है, तो उससे अपनी स्वरोजगार कीजिए और आगे सोचिए कि किस आदमी को ऐसा हम अपना वोट, कीमती जो वोट है आपका, वो किस आदमी को ऐसा दे जो कि आपको घर में स्वरोजगार और रोज़गार की बातें करे, आपको सत्ता की दिलवाने की बात करे, आपके हक की बात करे, आपका परिवार की बात करे, आपकी बच्चों की बात करे। तो ये सब आप सोच करके आप अपना वोट कीमती आप किसी को दीजिए। मैं जाकर के क्षेत्र में यही बात बोलती हूँ। हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी की सोच है कि हमारे जो बच्चे पलायन कर गए हैं बिहार से, दूसरे शहर में जाकर के रोज़गार करते हैं, उनको रोज़गार की यहाँ व्यवस्था की जाएगी। जो महिलाएं स्वरोजगार घर के अंदर करना चाहती हैं ऐसी महिलाओं को सारी व्यवस्थाएं बना करके दी जाएगी। और हमारे जो वृद्धावस्था पेंशन की मैं बात बोल रही थी कि 400 रुपये तक ही उनको जो आशावान होकर के रहती है उनको 2-2 हज़ार रुपये दी जाएगी। और हमारा बिहार जो है स्वरोजगार, शिक्षा से भरपूर होगा। स्वर्णलता जी, ये आखिरी सवाल है। बापू सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में आपने स्टेज पर कुछ गुनगुनाया था, जिसे सुनकर प्रशांत किशोर भी काफ़ी भावुक हो गए थे। क्या था वो? जी, मैंने उनकी माँ के लिए जो पंक्तियाँ गुनगुनाई थी वो था राष्ट्रीय गान के लिए था, है धन्य भाग हमारे जन सुराज के साथी हुए हैं, है धन्य उनकी माता जिन्होंने उन्हें जन्म दिया है, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी इतना सम्मान दिया है इनकी जवानी। स्वर्णलता जी, आप हमारे इस चैनल पे आए, आप दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं? आपके चैनल को और आपकी टीम को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और दर्शकों को हम बहुत बड़ी बधाई देते हैं कि जो हमें माननीय प्रशांत किशोर जी ने सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं अपने प्रशांत किशोर जी का और पूरे जन सुराजी का तहे दिल से शुक्रिया। और चाहते हैं कि वो लोग इसी ढंग से जो लगे हुए हैं काम करने के लिए, जन सुराज को एक मुहिम के तहत हम लोग जो ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए चाह रहे हैं कि इतिहास के स्वर्णिम
बिहार के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से जो 2 अक्टूबर को लिखा जाएगा, ये पार्टी का गठन होगा, तो उसमें ज़ोर शोर से आप लोग सब लगिए और अपने अपने गांव-गांव तक जा कर के इस मुहिम को अंजाम हम लोग दें